गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों को विस्तार से समझेंगे। यह प्रश्न 10वीं विज्ञान और 12वीं भौतिक शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। व्यवहार में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली समतल दर्पण अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। आप यहां पर देख रहे हैं परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक चित्र यहां पे बना हुआ है। इस चित्र में M1 M2 ये परावर्तक पृष्ठ है। PO को बोलते हैं आपतित किरण। ON को बोलते हैं अभिलंब। OQ है परावर्तित किरण। सबसे पहले जानते हैं आपतित किरण। प्रकाश जिस दिशा से आता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहां से PO आपतित किरण है। O को बोलते हैं आपतन बिंदु। O आपतन बिंदु है। OQ प्रकाश इस बिंदु पर आकर टकराने के बाद इस दिशा में वापस लौट गया तो जिस दिशा वापस लौटता है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बाद यहां है PON कोण PON बराबर I, इसको बोलते हैं आपतन कोण। उसके बाद है कोण QON, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इस प्रकार PO आपतित किरण है, OQ परावर्तित किरण है, ON अभिलंब है। तो यहां पर जो आपतन कोण है, अब आप देख रहे हैं चित्र में PO आपतित किरण और ON अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। चित्र से स्पष्ट समझ आ रहा है कि आपतित किरण PO और अभिलंब ON के बीच एक कोण बना, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। दूसरा है हमारे पास परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण OQ और अभिलंब ON के बीच बनने वाला कोण, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। तो इसका परिनियम होता है आपतन कोण PON और परावर्तन कोण QON, ये एक दूसरे के बराबर होता है। कोण I के बराबर होगा कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां आपतित किरण है PO, परावर्तित किरण है OQ और अभिलंब है ON, तीनों एक ही तल पर स्थित है। इस प्रकार से परावर्तन का दो नियम होता है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं।